कि मेरी इच्छा है, उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की है कि मरने के पहले मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगाऊं और पंपापुर नहीं दुनिया को ये बता दूं, त्रिभुवन को ये बता दूं कि देखो मैं भाई से विरोध समाप्त करके जा रहा हूं और संतान को परमात्मा से जोड़ के जा रहा हूं और अपने किए हुए कर्मों को स्वीकार करके प्रायश्चित कर रहा हूं और ये कह के जा रहा हूं कि अब मैं कभी भी पापों को दोहराऊंगा नहीं, बस आप अपने चरणों का दास बना के रखना, पापों से सदा बचता रहूंगा, ये संदेश दे के जा रहा हूं। इसलिए अंतिम इच्छा है कि मेरा भाई जो है मेरे हृदय से लग जाए। अब सुनो, सुनते जाना, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। ये तो बहुत अच्छा संदेश दे रहे हो, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। अब सुग्रीव जी भगवान के पीछे थे, डर लगता था ना बाली से, क्योंकि पिटाई बहुत तंगड़ी कर चुका था वो, तो डर लगता था, सामने जाने में भय लगता था, तो पीछे भगवान के पीछे खड़ा था सुग्रीव। भगवान ने कहा सुग्रीव जी बगल में आओ जरा। सुग्रीव जी बगल में आ गए। कहा जाओ अपने बड़े भाई बाली के हृदय से लग जाओ। और जैसे भगवान ने कहा कि हृदय से लग जाओ, तो लंबी लंबी भुजाएं थी बाली की, भुजाओं को बढ़ा दिया। कहा आ मेरे भाई, आज मैं अंतिम श्वास निकाल रहा हूं, मरने के पहले तुझे हृदय से लगा लूं। जैसे ही लंबी लंबी विशाल भुजाएं बाली ने फैलाई तो कांपने लगा सुग्रीव। भुजाओं को देख करके ऐसे कांपता है। भगवान ने कहा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? सुग्रीव कहता यही सोच रहा हूं, दूर से ही राम राम करवा दो प्रभु, हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे जाने की। क्यों, भय लग रहा है क्या? हाँ, इन भुजाओं में आऊंगा और चपेट में कहीं आ गया और थोड़ा सा मसल दिया तो दोनों एक ही साथ चले जाएंगे। बड़ा भाई भी जाएगा, छोटा भी जाएगा। ये भुजाओं के बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि इनमें कितनी ताकत है इसका एहसास मैंने कर लिया है। रिप्शम मोह मारिष्यति भारी, हर लीनु सर्वश और नारी। ये भुजाओं में बड़ी ताकत है, इसलिए भैया को मैं प्रणाम कर लूंगा और दूर से ही राम। मरने के पहले राम राम होती है कि नहीं होती है? क्यों राम 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 राम, जिंदगी भर करते रहे काम, कहाँ राम राम राम, क्या राम राम? अभ्यास बनाओ शुरू से ही राम राम कहने का। राम 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 राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कितनी कोशिश करवाएंगे ये महात्मा, शुरू से अभ्यास डालो राम राम कहने का। भगवान ने कहा डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, जाओ हृदय से लगो। गया, बाली ने हृदय से लगा लिया। आंसुओं की धार निकल पड़ी। सुग्रीव भी रो रहा है और बाली भी रो रहा है, पंपापुर का हर नागरिक रो रहा है। यह बड़ा अद्भुत दृश्य है, समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी है। भगवान ने कहा अब क्या चाहिए? तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैंने कर दी। तुम चाहते थे कि सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए, तो लग गया ना सुग्रीव हृदय से, अब क्या चाहिए? बाली ने कहा कि मैं ये चाह रहा हूं कि अगले जन्म में भी सुग्रीव जैसा भाई मुझे मिले। भगवान ने कहा कि अरे क्या कह रहा है तू, सुग्रीव जैसा भाई? ये जो भी देख रहा है तू, ये सुग्रीव के कारण ही तो हो रहा है। आज तू मर रहा है तो सुग्रीव के कारण ही मर रहा है।
अनाथ हो रही है तो सुग्रीव के कारण। क्यों भाई? आज तेरा पुत्र राज्य से पृथक हुआ है वो सुग्रीव के कारण हुआ है। बाली ने कहा प्रभु पत्नी अनाथ कहां है? पत्नी अनाथ कहां है? पत्नी का नाथ पति होता है। कौन होता है? पति होता है। लेकिन पति अगर पत्नी का हाथ परमात्मा के हाथ में सौंप दे तो पत्नी कभी अनाथ नहीं होती है। परमात्मा की कृपा संरक्षण सदा उसके ऊपर, उसका जीवन धन धन। पति के मरने के बाद किसका सहारा होता है? परमात्मा का सहारा, जगत पति। क्योंकि वो हमारा भी पति है, तुम्हारा भी पति है, सबका पति है। उसका नाम क्या है? जगत पति। वो जगत का पति है। हम लोग भी तो उसकी शरण में हैं, हमारा भी पति वही है। तो जगत पति ये सामने खड़ा है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं प्रभु, अब सुन लीजिए। भगवान ने कहा सुनाओ। मैं इतने पाप कर चुका था कि अब कितनी ही तपस्याएं मैं कर लेता, लेकिन आपका दर्शन नहीं होता मुझे। इतने पाप कर चुका था, जघन्य से जघन्य पाप कर चुका था, मुझे कभी मुक्ति ही नहीं मिलती, आपका दर्शन नहीं मिलता। लेकिन धन्य है सुग्रीव जैसा भाई कि सुग्रीव के कारण ही मुझे प्रभु राम का दर्शन हो रहा है। तो जो प्रभु राम से मिला है उससे महान दुनिया में कौन हो सकता है? राम तो सुग्रीव के कारण मिले, अंगद के कारण नहीं मिले हैं, संपत्ति के कारण नहीं मिले हैं, तारा के कारण नहीं मिले। राम किसके कारण मिले हैं? सुग्रीव के कारण राम मिले हैं। और ये सत्य है, मानने को तैयार हो कि नहीं? किसके कारण राम मिले हैं? सुग्रीव के कारण राम मिले हैं। उसी समय सुग्रीव ने बाली के चरण पकड़ लिए और कहा भैया हम तुम दोनों का उद्धार किसने किया? आप कहते हैं कि राम सुग्रीव के कारण मिले हैं, लेकिन तेरा छोटा भाई सुग्रीव कहता है कि राम तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के कारण मिले हैं। राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना। ये तो संत की कृपा से मिले हैं राम। किसकी कृपा से मिले हैं? संत की कृपा से। बोलो, सुग्रीव ने स्पष्टीकरण दिया है कि राम तो मुझे भी नहीं मिलते, लेकिन राम किसके द्वारा मिले हैं? किसकी कृपा से? संत की कृपा से। तो बोलो भाई, इस किष्किंधा कांड में भी किसकी महिमा है? संत की महिमा है। बोलो, है संत की महिमा की नहीं? अब और सुन लीजिए आगे सुंदर कांड लो जरा थोड़ा, क्योंकि कांड तो हमें पकड़ने पड़ेंगे ना। और कल लंका कांड उत्तरकांड कह देंगे तो हो गया पूरा, सातों कांड हो गए। आइए सुनिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाम। ऐसी मृत्यु हुई प्यारे है, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाम। एक दिन की घटना, भगवान बैठे बैठे रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा इसलिए रो रहा हूं कि अब मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, सफल नहीं हो पाऊंगा। क्यों? ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे? भगवान राम ने कहा इसलिए लग रहा है कि रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं, और वो तीनों महाशक्तियां राम को चैलेंज दे रही हैं। रावण चैलेंज नहीं दे रहा है, मैं रावण के चैलेंज वैलेंज से नहीं डरता। वो 3 महाशक्तियां चैलेंज दे रही हैं, राम को चैलेंज दे रही हैं।
और उन 3 महाशक्तियों के आगे राम को सोचना पड़ रहा है। कहे कौन कौन है? जामवंत जी ने कहा कौन कौन है, मैं नहीं समझ पाया उसके पास कौन कौन। ब्रह्मा ने दी? किसने दी है? ब्रह्मा ने? कहे नहीं नहीं। भगवान शंकर ने दी? कहे नहीं नहीं। फिर किसने दी? कहे वो तप से मिली है। तो तप में भी तो ब्रह्मा माध्यम बन गए होंगे या शंकर जी माध्यम बन गए होंगे। कहे देना तो नहीं चाहते थे लेकिन विवश होना पड़ा उनको। इसका मतलब है कि तप ने ही खींच ली, चाहे ब्रह्मा से खींची हो चाहे शंकर जी से खींच ली। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, हम नहीं देना चाहते लेकिन आपका इतना बड़ा प्रभाव हो जाए कि वो अपने आप पहुंच जाए आपके पास। तो बताओ ना कौन क्या कैसे, समझ में बात नहीं आ रही। भगवान ने कहा सबसे बड़ी शक्ति लंका में सुलोचना है। क्या है? सुलोचना। और वो तपस्विनी है और सुलोचना का तप लंका को सुरक्षित करेगा। और सुलोचना का तप जो है मेघनाद को सुरक्षित करेगा। सुलोचना का तप राक्षस वंश को सुरक्षित करेगा। सुलोचना का तप किसका? सुलोचना का। बोलो सती है, महासती है कि नहीं, मानते हो? कहा सुलोचना के सतीत्व के कारण उसका पति मेघनाद अनंत शक्तियों को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो वीर है, लंका का सैनिक है। एक ही पर्याप्त है, एक सैनिक जो है पर्याप्त है लंका को विजय दिलाने के लिए। और उसे कोई मार नहीं सकता है क्योंकि उसकी पत्नी का सतीत्व सुलोचना का कवच बन करके उसकी रक्षा कर रहा है। बात सही है, सोचने की बात है कि नहीं? क्यों? कवच बन करके सुलोचना का सतीत्व जो है कवच बन करके किसकी रक्षा कर रहा है? मेघनाद की रक्षा कर रहा है। बात भी बिल्कुल सही है। अरे वृंदा का सतीत्व तो जलंधर की रक्षा कर रहा था, वो तो छलकर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने कितना बड़ा कदम उठाया, तब बड़ी मुश्किल में जो है कहीं विजय श्री मिल पाई। तो भगवान ने कहा कि ये सोचने की बात है। जामवंत जी ने कहा आप ठीक करें। 2 तो शक्तियां हैं, एक तो सुलोचना सती और मेघनाद सूरवीर सैनिक, लेकिन तीसरी शक्ति भगवान राम ने कहा तीसरी शक्ति जानते हो? तीसरी ताकत होती है संत की। किसकी ताकत होती है? संत की ताकत होती है। और तुम्हें पता नहीं है जामवंत जी महाराज, आपको पता नहीं है, सुलोचना जैसी सती, मेघनाद जैसा सैनिक और विभीषण जैसा संत, ये तीनों लंका में रह रहे हैं, राम को कैसे विजय मिलेगी? विभीषण रात दिन भजन कर रहा है, रात दिन भजन कर रहा है। राम को पाने के लिए भले ही भजन कर रहा हो, लेकिन शक्ति की सप्लाई तो लंका में हो रही है। क्यों भाई? जहां पर भजन करता है संत, वहां का वातावरण बोलो सुरक्षित आरक्षित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये बताओ। तो भले ही राम को पाने के लिए भजन कर रहा है, लेकिन कर कहां रहा है? जल्दी बोलो। लंका में। तो जहां पर वो भजन कर रहा है बोलो सुरक्षित आरक्षित रहेगी वो भूमि की नहीं रहेगी? जल्दी बोलो। कौन बिगाड़ेगा उसका? क्या बिगाड़ सकता है कोई? जामवंत जी बोले हाँ महाराज बात तो ठीक है। तो अब क्या रह गया? ये तीनों शक्तियां तो रावण के पास हैं। जामवंत जी ने कहा एक बात बताओ प्रभु, ये उर्मिला जी कहां तपस्या कर रही हैं? अगर सुलोचना कर रही है लंका में, तो उर्मिला जी कहां कर रही हैं? भगवान बोले अयोध्या में। तो सुलोचना से कम है क्या उर्मिला? सुलोचना जो है लंका को विजय श्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है। तो उर्मिला प्रभु आपको विजय श्री दिलाने के लिए, सूर्यवंश क्षाक वंश सनातन संस्कृति को विजय श्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है उर्मिला। अब तो बंदर नाचने लगे, रहस्य निकल आया निकल आया निकल आया। देखो ये हम लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन आज गजब हो गया, आज तो कुछ अद्भुत सुनने को मिल रहा है। भगवान ने कहा लेकिन एक उर्मिला ही तो कर रही है तपस्या।
जामवंत जी ने कहा उर्मिला के तप के प्रभाव से आपको ऐसा सैनिक मिला है, लक्ष्मण जगमा सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मां देते। भगवान ने कहा हाँ ये बात ठीक कह रहे आप लक्ष्मण, बात सही है कि नहीं, बोलो भाई, है सही बात की नहीं? हाँ सुनते जाओ, 4:30 तो बज गए कोई बात नहीं, बजने दो, 4:30 बज गए, बज गए, ये तो बजते ही रहते हैं, है ना। कथा सुनने का अवसर बार बार नहीं मिलता है, और कल का समय और रह गया है, पता ही नहीं चला ये इतने दिन कैसे निकल गए। हमको तो पता चला, हमको पता चला गन्ना पेरा जाता है, उसको मालूम चलता है पीने वाला आनंद लेता है, बहुत आनंद आया वाह है। लेकिन गन्ने से पूछो है, पूरा रस निकल जाता है, और निकालने वाले भी ऐसे होते हैं कि एक ही बार में संतुष्ट नहीं होते, एक बार मशीन में डालें फिर दोहरा फिर तेहरा, किसी काम का रहता ही नहीं है वो, है ना। आनंद लेते हो, चलो कोई बात नहीं, आनंद लो, हम तो आनंद देने के लिए ही आए, आनंद देंगे। सुनिए जरा, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मां देते। ये लक्ष्मण जैसा सैनिक, आप चिंता मत करें, कहां लगता है मेघनाद, पता ही नहीं चलेगा मेघनाद का, लक्ष्मण पर्याप्त थे। भगवान ने कहा, और आप यदि कहते हो कि विभीषण जैसा संत लंका में है, तो रावण के दल में विभीषण जैसा संत है, लेकिन राम जी के दल में हनुमंत जैसा संत है। हनुमंत जैसा संत जिसे मिल गया हो, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, रावण की 3 महाशक्तियां, सुलोचना, मेघनाद, विभीषण, सती, सैनिक और संत, और भगवान राम के पास उर्मिला जैसी सती, लक्ष्मण जैसा सैनिक और हनुमंत जैसा संत। भगवान राम ने कहा लेकिन 3 वोट राम के साथ, 3 ही रावण के साथ, विजय किसकी कन्फर्म, बोलो। अब 1 वोट खिसक के आ जावे तो समझ लो कन्फर्म, 1 वोट मिल जाए थोड़ा सा, क्यों 4, जिसे 1 ज्यादा मिल जाए, क्यों भाई, जिसको 1 ज्यादा मिल जाए उसी की विजय श्री कन्फर्म है, 1 जिसको ज्यादा मिल जाए, है वाह। अब हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु 3 वोट हैं ना रावण के पास, हाँ, और 3 आपके पास हैं, आप आज्ञा करो तो हम 3 वोट लावें, तीनों। अच्छा विश्वास करो, बोलो हनुमान जी पर आपको भरोसा है कि नहीं? हनुमान जी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? रावण के पास क्या बचेगा फिर, कुछ नहीं, 3 वोट आपके पास 6 हो जाएंगे, उसके पास क्या, 0, हीरो से 0 भाई, 3 वोट से हीरो बना है, क्यों भाई, 3 वोट से ही तो हीरो है। 3 वोट हैं, उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, 3 वोट है ना उसके पास, 3 शक्तियां हैं, 3 महाशक्तियां हैं, उन्हीं तीनों महाशक्तियों के बल पर गरजता है और कहता है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसलिए तो बोल रहा है ये भाषा। और जब तीनों महाशक्तियां आपके पास होंगी तो हीरो से क्या हो जाएगा, 0, कुछ नहीं बचेगा उसको। भगवान ने कहा नहीं, ये राम का सिद्धांत नहीं है। रावण ने सीता का हरण किया, अगर सुलोचना का हरण होगा तो राम में और रावण में अंतर क्या रहेगा, बोलो भाई, क्या बात है। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, कौन राम समझान जथारथ, कौन राम समझान जथारथ। भगवान राम नीत और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ,
भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हरण की परंपरा तो रावण के यहाँ है, सीता का हरण किया है, अब सुलोचना का हरण होगा तो राम रावण बराबर हैं? बोलो हैं बराबर की नहीं? अच्छा, मेघनाथ सैनिक है, एक बात बताओ, जिस देश का जो सैनिक होता है अपने देश के लिए शपथ खाता है कि नहीं खाता? शपथ किसके लिए लेता है? अपने देश के लिए लेता है। अब कोई बांध ले उसको, उसका सर कलम कर दे या धोखा दे, जो भी करे ये अलग बात है, लेकिन सहज में तो वो स्वीकार नहीं करेगा। कैसे करेगा बोलो भाई? हैं? ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता है। जिस देश में पैदा हुआ है, जिस देश को सक्षम बनाने के लिए, जिस देश के अस्तित्व को बचाने का संकल्प शपथ उसने ली है, तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो प्रण प्राण से समर्पित रहेगा। नहीं नहीं, तो मेघनाथ सबसे बड़ा सैनिक है लंका का, उससे बड़ा सैनिक कोई है ही नहीं, है कि नहीं? और रावण को और पूरी लंका को उसी पर नाज है कि मेरे पास ऐसा सैनिक है मेघनाथ जैसा। नहीं नहीं नहीं, उसको युद्ध में लड़ने दो, उसको अपना साहस दिखाने दो, उसको वीरता का प्रदर्शन करने दो, क्योंकि लंका के लिए ही उसने शक्ति अर्जित की है। क्या बात है? बोलो, ये है भगवान राम का औदारी। बोलो है कि नहीं? है? स्पष्ट बोल रहे हैं राम जी। नहीं 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 नहीं, उसको लंका के लिए समर्पित है वो, इसलिए उसको लंका की ओर से लड़ने दो। तो फिर आप कहते हैं सुलोचना सती है, हरण नहीं होना चाहिए, और सैनिक, उस सैनिक को भी किसी भी प्रकार से हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस देश के लिए सैनिक है। हम उसको लोभ प्रलोभ या किसी तरह से प्रभावित करें तो ये धर्म नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा एक मत की जरूरत है। राम को विजय हासिल करने के लिए न सुलोचना की जरूरत है और न मेघनाथ सूरवीर की जरूरत है, राम को तो संत की जरूरत है, और वो संत विभीषण है। अगर राम को मिल जाएगा तो राम को विजय मिलेगी। अच्छा बोलो भाई, राम को भी किसकी जरूरत है? जल्दी बोलो। संत की जरूरत है। बोलो है कि नहीं? इस कथा से प्रमाण मिला। राम को किसकी जरूरत है? संत की जरूरत है। इसलिए संत चाहिए, और संत को दबाव में मत लेना। संत को यदि दबाव में ले लिया तो फिर याद रखना वो वरदान नहीं होगा, श्राप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा। दबाव में नहीं। फिर संत को तो स्वभाव से प्रभावित करो। किससे? विनम्रता, सरलता, सहजता, अपना सरल स्वभाव, इससे प्रभावित करो। दबाव वबाव नहीं देना है। बाबा जी मेरे यहाँ रहते हो तो वोट देना पड़ेगा, नहीं समझ लेना। अच्छा, इसका मतलब तुम भस्म कर दोगे? हैं? सावधान! परमात्मा का दूत है वो, भगवान का पार्षद है वो।